WWE की हिस्ट्री के 10 सबसे कमाल के टेक्निकल रेसलर्स कौन हैं, ये लिस्ट मैं बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो में। तो आप इस एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और ये वीडियो भी काफी ज्यादा डिमांड में आ रही थी कि भाई 10 ग्रेटेस्ट टेक्निकल रेसलर्स की बात करो। एक्चुअल में कोई ऐसे वैसे रेसलर्स नहीं, टेक्निकल रेसलर्स जो कि सच में इन रिंग रेसलिंग जो है वो काफी कमाल की करते हो। तो आज मैं आपको अपनी लिस्ट बताने वाला हूं और जो आप लोगों का टास्क रहने वाला है यहाँ पे वो ये है कि कॉमेंट्स में जाना है नीचे और अपनी खुद की जो लिस्ट है वो मुझे आपको बतानी है, ताकि मैं भी जान सकूं आपकी क्या राय है इस टॉपिक के बारे में। तो हम लिस्ट को स्टार्ट करेंगे गाइस, लेकिन उससे पहले दो बातें मैं कहना चाहता हूँ फटाफट। एक तो लाइक गोल होने वाला है आज हमारी वीडियो में 1500 लाइक्स का, फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दे। और दूसरी चीज, क्योंकि ये सिर्फ 10 ही नामों की लिस्ट है, कुछ ऐसे नाम है जो कि इस लिस्ट में नहीं होने वाले, तो मैं उनको पहले एक ऑनरेबल मेंशन देने वाला हूं गाइस। और ये नाम है ओवेन हार्ट, क्रिस बेनोआ, रे मिस्टीरियो, विलियम रीगल, रैंडी ऑर्टन एंड एज। ये कुछ ऐसे नाम है जो कि इन टॉप 10 लिस्ट में नहीं है, लेकिन तब भी अगर मैं एक टॉप 15 या 20 की लिस्ट बनाता तो उसमें जरूर होते। नंबर 10 से हम स्टार्ट करते हैं गाइस। तो लिस्ट में नाम आता है क्रिस जेरिको का, जो कि प्रोबेबली रेसलिंग इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट पॉलिश्ड सुपरस्टार्स हैं। यानी कि एक ऐसा रेसलर जो कि हर एक तरीके का स्टाइल जानता है। जेरिको ने जापान में काम किया है, यूके में काम किया है, मेक्सिको और अमेरिका में काम किया, और लिटरली वो गाइस बहुत सारे स्टाइल्स जानते हैं रेसलिंग के, कि दुनिया के किसी भी कोने में से किसी भी स्टाइल का रेसलर आ जाए उसके साथ जेरिको एक अच्छा मैच दे पाएंगे। अगर हम WWE की बात करें तो क्रिश्चियन, एज, शॉन माइकल्स, रॉब वैन डैम और जेफ हार्डी जैसे सुपरस्टार्स के साथ क्रिस जेरिको ने कुछ ऐसे कमाल के मैचेस दे रखे हैं जो कि हम कभी भी नहीं भुला पाते। और क्योंकि जेरिको ने गाइस इतने सारे स्टाइल सीखे हुए हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, उनकी जो इन रिंग एबिलिटी है वो भी काफी कमाल की। और यूजुअली हम कम ही देखते हैं ऐसा कि क्रिस जेरिको रिंग के अंदर आए और एक बेकार मैच दें, या फिर जो उनके बॉचेस हैं वो हमें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिले। नंबर 9 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे नाम आता है कर्ट हेनिक का। ये एक ऐसे सुपरस्टार थे जो कि 90s के टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर थे और इनको बुलाया जाता था मिस्टर परफेक्ट, यानी कि द फादर ऑफ कर्टिस एक्सेल। और इनको मिस्टर परफेक्ट इसलिए बुलाया जाता था क्योंकि जितने भी मूवी अपने अपोनेंट के ऊपर हिट करते थे, कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि इस बंदे ने कोई गलती करी है। इतना क्रिस्प इनका रेसलिंग स्टाइल था कि मजा आ रहा था इनको देख के गाइस। लेकिन जो इनकी घर की जिंदगी थी वो रेसलिंग की दुनिया वाली जिंदगी जितनी अच्छी नहीं थी, और इस वजह से जो है कर्ट हेनिक काफी ज्यादा ड्रग्स लेते थे गाइस, और ड्रग यूजेज की वजह से ही जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो हमें देखने को मिला कि किस तरीके से एक कमाल का रेसलर जिसको रेसलिंग इतनी पसंद थी, किसी के साथ भी उसका मैच करा दो, मैच कमाल का ही होता था, और इसी वजह से इनको बोला जाता था सिंपली मिस्टर परफेक्ट। नंबर 8 की हम बात करते हैं गाइस, तो लिस्ट में नाम आता है द अंडरटेकर का। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे यार अंडरटेकर टेक्निकल रेसलर की टॉप 10 लिस्ट में आखिर कैसे आ गए, लेकिन अगर आपको ये बात लग रही है कि अंडरटेकर इस लिस्ट में नहीं होने चाहिए तो प्रोबेबली आप बहुत गलत हैं, क्योंकि गाइस अंडरटेकर इज नो डाउट द ग्रेटेस्ट बिग मैन इन रेसलिंग हिस्ट्री। आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक 6'10" हाइट वाला बंदा जो है वो रिंग में ऐसे परफॉर्म कर रहा है जैसे कि अंडरटेकर परफॉर्म करते हैं। उनकी वो आइकॉनिक ओवर द टॉप रो वाली सुसाइड डाइव जो वो करते थे, मैंने नहीं देखा कि ऐसे टाइप का रेसलर जो है इतना फास्ट पेस्ड मैच भी लड़ सकता है। और इस वजह से ही अंडरटेकर का जो रेसलिंग स्टाइल है वो इतना माना जाता है, और बहुत सारे आज के यंग रेसलर्स हैं जो कि उस स्टाइल से इंस्पिरेशन लेते हैं और बिल्कुल उसी तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। और अगर मैं टेकर के अच्छे मैचेस की बात करूं तो शायद लिस्ट कभी खत्म होगी नहीं, क्योंकि अगर हम देख ले शॉन माइकल्स के अगेंस्ट, ट्रिपल एच के अगेंस्ट, ब्रेट हार्ट, रिक फ्लेयर, द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, अंडरटेकर ने कितने सारे सुपरस्टार्स के साथ कितने कमाल के मैचेस दिए हैं, ये बात हम जानते हैं गाइस। और जहां तक इन रिंग टेक्निकल एबिलिटी की बात है, मुझे नहीं लगता गाइस कि जब 100% अंडरटेकर अपना किसी मैच में दे पाते हैं तो वो मैच स्लॉपी होता है, या फिर वहां पे अंडरटेकर कुछ बॉचेस करते हैं। और इस वजह से मैं कहना चाहूंगा कि उनकी एबिलिटी काफी अच्छी है, और इस टाइप का सिर्फ इकलौता यही रेसलर है जो कि इस लिस्ट में है। नंबर 7 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे नाम आता है एडी गरेरो का। एक ऐसा इंसान जिसको लोग ऑन एंड ऑफ टीवी बहुत ज्यादा प्यार देते थे, और सिंपली इनको एक अमेजिंग ह्यूमन बीइंग बुलाया जाता था। लेकिन जहां तक इनकी रेसलिंग की बात है, ये कोई सिंपल रेसलिंग नहीं करते थे जिसको देख के लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाएं। इनकी रेसलिंग एक पूरी स्टोरी थी, एक कहानी थी, एक इमोशन था, जिसकी वजह से इतने ज्यादा पॉपुलर थे गाइस। और इस वजह से माना जाता है कि एडी गरेरो वन ऑफ द मोस्ट रेयर सुपरस्टार हैं जो कि जेन्युइन रेसलर माने जाते हैं। एक ऐसे सुपरस्टार जो कि जब भी रेसलिंग रिंग के अंदर कुछ करते थे तो फैंस उनके साथ चलते थे, और ऐसा लगता था कि उन्होंने जो है फैंस को अपनी जकड़ में कर लिया है, और किसी भी तरीके से वो परफॉर्म करे क्राउड को वो चीज पसंद ही आने वाली है। और जहां तक इनके रेसलिंग के स्टाइल की बात है गाइस, ये एक मिक्सचर था अमेरिकन और मैक्सिकन स्टाइल का, जहां पे ये इन रिंग ग्रैपलिंग स्टाइल भी लड़ सकते थे और सेम टाइम पे एक हाई फ्लाइंग मैच भी दे सकते थे। तो यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन बना मैक्सिकन और यूएस स्टाइल का, ये एक ऐसी यूनिक चीज थी जो कि सिर्फ एडी गरेरो के पास थी गाइस, और इसी वजह से वो इस लिस्ट में भी बिलोंग करते हैं। नंबर 6 की मैं बात करूं तो यहाँ पे नाम आता है गाइस डैनियल ब्रायन का। अब डैनियल ब्रायन का बॉडी स्ट्रक्चर काफी छोटा है, तो उनको फायदा होता है कि वो एक क्विक पेस मैच लड़ सकते हैं, एक हार्ड हिटिंग मैच लड़ सकते हैं और कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो कि बड़े साइज के सुपरस्टार नहीं कर सकते। और सिंपली मैं आपको बता सकता हूं गाइस कि आज की डेट में डैनियल ब्रायन एक ऐसे रेसलर हैं जो कि प्रोबेबली 95% से भी ज्यादा रेसलर्स को आउट रेसल कर सकते हैं एक एक्चुअल टेक्निकल मैच में, जिसमें स्ट्राइकिंग हो, हाई फ्लाइंग हो, या फिर हम कह सकते हैं एक्सपर्ट लेवल की ग्रैपलिंग हो। और हम जानते हैं कि डैनियल ब्रायन को शॉन माइकल्स ने ट्रेन कराए, तो प्रोबेबली वो बेस्ट ट्यूशन थी जो कि डैनियल ब्रायन को अपने करियर में मिल सकती थी। और मैं भी कहना चाहूंगा कि डैनियल ब्रायन आजकल में बहुत ऐसे फ्यू रेसलर्स में से एक है जो कि 1 घंटे तक का भी एक आयरन मैन मैच दे दें और मैं उसको देख के बोर नहीं हो सकता, क्योंकि उनका स्टाइल इतना डिफरेंट है, इतने सारे उनके पास ऑप्शंस रहते हैं रिंग में मूव्स करने के कि लोग उनको देखकर बोर नहीं हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन रिंग रेसलर्स ऑफ ऑल टाइम। नंबर 5 की हम बात करते हैं गाइस, तो लिस्ट में नाम आता है कर्ट एंगल का, जिनकी कहानी अपने आप में एक कमाल की कहानी थी। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे ऑब्वियसली विद अ ब्रोकन फ्रीकिंग नेक, और इसके बाद इन्होंने कोशिश करी प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया में आने के लिए। और उस समय पे लोगों को बहुत ज्यादा डाउट था, क्या एक ऐसा इंसान जिसकी ऑलरेडी एक इतनी बड़ी नेक इंजरी हो चुकी है, क्या वो रेसलिंग कर सकता है? जो एक्चुअल ग्रैपलिंग वाला इंसान है, क्या वो प्रोफेशनल रेसलिंग का स्टाइल फॉलो कर पाएगा? तो ECW, WCW और WWF तीनों कंपनीज बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी इनको हायर करने के लिए, लेकिन एट द एंड गाइस वो WWE के अंदर गए। और प्रोबेबली ये एक ऐसा गैम्बल था जो कि सबसे कमाल का गैम्बल था WWE ने करा कर्ट एंगल के ऊपर। और हम जानते हैं कि वो आगे जाकर एक लेजेंड बन गए। उन्होंने कितने कमाल के मैचेस दिए हैं, फ्रॉम स्टोन कोल्ड टू द रॉक टू द अंडरटेकर एंड इवन क्रिस जेरिको। बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं जो कि उन्होंने दिए हैं, इवन अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर, जिनको उन्होंने हेल्प करी थी एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने के लिए। तो कर्ट एंगल का इन रिंग स्टाइल तो कमाल था ही, लेकिन उनका माइक वर्क भी अच्छा था और उनकी स्टोरी टेलिंग भी जो रिंग के अंदर थी वो काफी अच्छी थी। और क्रिस जेरिको की तरह उनके पास बेनिफिट्स नहीं थे कि वो अलग अलग स्टाइल सीखे हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और वो चीज उनको रेसलिंग में मदद करे। तो सिर्फ उनका अमेरिकन स्टाइल जो था उसने उनको हेल्प करी और वही चीज सीखे वो इतने कमाल के रेसलर बन गए। नंबर 4 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे नाम आता है द फिनोमिनल AJ स्टाइल्स का। अब WWE ने AJ स्टाइल्स को साल 2016 में साइन करा था गाइस, और प्रोबेबली उस मोमेंट पे वो उनका सबसे बेस्ट डिसीजन था जो कि उन्होंने लिया, क्योंकि स्टाइल्स उस समय पे एक ऐसे सुपरस्टार नहीं थे जो कि फेमस होने के लिए देख रहे थे अपने आप को, क्योंकि वो अपने साथ ही फेम लेकर आए थे। और स्टाइल्स भी एक ऐसे रेसलर हैं जिन्होंने अलग अलग जगह पे दुनिया में रेसलिंग करी है, इतनी ज्यादा इनको एक्सपीरियंस है, इतने कमाल के मैचेस ऑलरेडी दे चुके हैं कि जो नर्वसनेस थी WWE में आने की वो ऐसा लग रहा था कभी स्टाइल्स के अंदर थी ही नहीं। और शायद WWE ने भी जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा AJ स्टाइल्स पॉपुलर हो गए। और सिर्फ उनकी इन रिंग एबिलिटी एक ऐसी चीज है गाइस जो कि हमेशा उस कैरेक्टर के अंदर लोगों का इंटरेस्ट बना के रखती है। और मैं डेफिनेटली कहना चाहता हूं कि डैनियल ब्रायन के साथ AJ स्टाइल्स एक ऐसे सुपरस्टार है जो कि आज की डेट में WWE के बेस्ट इन रिंग रेसलर्स हैं। और लोग इनफैक्ट ये भी कहते हैं कि किसी भी चीज को AJ स्टाइल्स के अगेंस्ट रख दो, इनफैक्ट 95 ईयर ओल्ड ग्रैंड मदर, उनके साथ भी जो है वो एक 5 स्टार मैच दे सकते हैं। ही इज दैट गुड। नंबर 3 की हम बात करते हैं गाइस, तो लिस्ट में नाम आता है द नेचर बॉय रिक फ्लेयर का। अब एक समय ऐसा आ गया था जब रिक फ्लेयर एक मेजरिंग स्टिक थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब भी किसी टेक्निकल रेसलर का कंपैरिजन किया जाता था ये देखने के लिए वो कितना अच्छा है, तो उसको रिक फ्लेयर के साथ कंपेयर किया जाता था, क्योंकि रिक फ्लेयर गाइस एक ऐसा रेसलर था जो कि बिल्कुल कोई फ्लॉ नहीं था जिसके स्टाइल के अंदर, और एक ऐसा रेसलर जो कि अच्छा भी लड़ सकता है और एक डर्टी स्टाइल भी रख सकता है रेसलिंग का, यानी कि ही कैन चीट टू विन, ही कैन डू व्हाटएवर ही वांट बट ही वांट्स टू विन। तो रिक फ्लेयर जो है वो बेसिकली गॉड माने जाते हैं रेसलिंग के, क्योंकि वो 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, एक ऐसा सुपरस्टार है जिसको WWE ने तो पुश करा ही था, लेकिन वो अपने आप में इतना टैलेंटेड था कि लोग उनको हमेशा देखना चाहते थे, इतने कमाल के वो मैचेस देते थे। और अगर कोई बंदा रिक फ्लेयर को ये बात कह दे कि भाई तुम्हें एक अच्छा मैच देना है पर इस मैच में एक भी हाई फ्लाइंग मूव नहीं करना है, तो तब भी रिक फ्लेयर को अपने स्टाइल पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था, वो इतने कमाल के रेसलर थे कि वो सिर्फ इन रिंग स्टाइल मतलब टॉप रोप पे चढ़े बिना ही जो है एक क्लासिक मैच डिलीवर कर सकते थे, जो कि उनकी एक बहुत ही बड़ी यूनिक बात है। नंबर 2 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे नाम आता है द बेस्ट देयर इज, द बेस्ट देयर वाज एंड द बेस्ट देयर एवर विल बी, ब्रेट द हिटमैन हार्ट का। और प्रोबेबली अगर मैं ब्रेट हार्ट को बोलूं कि भाई मुझे 5 स्टार मैच चाहिए, तो अगले दिन वो मुझे आके दे देते, वो इतने कमाल के रेसलर थे। कुछ लोग तो ये बोलेंगे कि ब्रेट हार्ट का जो वर्स्ट रेसलिंग मैच था वो बहुत सारे सुपरस्टार्स का बेस्ट रेसलिंग मैच था, ही वाज दैट गुड। और अपनी प्राइम में ब्रेट हार्ट ने इतने कमाल के मैचेस दिए हैं कि वो एक सुपर हीरो की तरह लगते थे लोगों के, कि यार ये बंदे पे हम डिपेंड कर सकते हैं, अगर हमें कमाल का मैच चाहिए तो इसको ही मेन इवेंट में रखना जो है वो हमारे लिए सिक्योर रहेगा। अब ब्रेट हार्ट इसलिए भी जाने जाते हैं गाइस कि वो कभी भी अपने अपोनेंट को हर्ट नहीं करते थे, यानी कोई बॉच करके उसको जो है इंजर्ड नहीं कर देते थे। लेकिन ये चीज उनके अपोनेंट्स के लिए अच्छी नहीं थी, क्योंकि बहुत बार जो है ब्रेट हार्ट को इंजरीज होती थी अपने अपोनेंट
अपोनेंट्स की गलतियों की वजह से। और सबसे बड़ी इंजरी की मैं बात करूं तो वो आई थी WCW में गोल्डबर्ग के अगेंस्ट, जब गोल्डबर्ग ने किक मारी थी ब्रेट हार्ट को, जिसकी वजह से उनको एक कंकशन हुई थी और उनको रिटायर होना पड़ गया था। तो ऑब्वियसली गोल्डबर्ग एक ऐसे रेसलर है जिसको द वर्स्ट ट्रेंड रेसलर एवर माना जाता है, और इस वजह से ब्रेट हार्ट का जो करियर है वो यहाँ पे खत्म हो गया था। लेकिन तब भी हम कह सकते हैं कि ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और फाइनली गाइज नंबर 1 पे जो नाम आता है इस लिस्ट में वो है नन अदर देन द हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल्स का। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शॉन माइकल्स अपने करियर में बस एक एंटरटेनिंग एक्ट था, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल ही गलत हैं, क्योंकि आपने शॉन माइकल्स को कभी देखा नहीं है और उनके इन रिंग स्टाइल से आप ज्यादा फेमिलियर है नहीं। क्योंकि मैं आपको बता दूं WWE इतनी ज्यादा फेथ रखती थी शॉन माइकल्स में कि जब भी किसी नई स्टिपुलेशन का फर्स्ट टाइम एवर मैच होता था शॉन माइकल्स उसके पार्ट थे। लैडर मैच की मैं बात करूं, आयरन मैन मैच, एलिमिनेशन चेंबर मैच, हेल इन अ सेल मैच, जब भी ये फर्स्ट एवर हुए थे शॉन माइकल्स उसके पार्ट थे। इनफैक्ट वन ऑफ द स्टिपुलेशंस जिसमें वो नहीं थे फर्स्ट एवर वो थी रॉयल रंबल, लेकिन तब भी वो पेपर व्यू में जो है बहुत बार उस मैच को जीत चुके हैं। वो DX के पार्ट थे जो कि इस पूरी रेसलिंग इंडस्ट्री की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैक्शंस है ऑफ ऑल टाइम। और मैं भी आपको कह सकता हूं गाइस कि शॉन माइकल्स किसी भी रेसलर के साथ रिंग में आ जाए, चाहे वो ब्रेट हार्ट हो या कोई भी हो, वो उसको आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है हम उसको बेस्ट एवर बोल सकते हैं। उनकी इनोवेशन थी, उनकी स्ट्राइकिंग एबिलिटी थी, और जिस तरीके से वो अपने अपोनेंट के मूव सेल करते थे, शॉन माइकल से बढ़िया गाइस कोई है नहीं। अगर आपको हाई फ्लाइंग मैच चाहिए, आपको मैट बेस्ड रेसलिंग स्टाइल ग्रैपलिंग मैच चाहिए, वो भी शॉन माइकल दे सकते हैं। आपको सबमिशन बेस्ड मैच चाहिए, वो भी शॉन माइकल दे सकते हैं। हिज मूव सेट हैज एवरी मूव यू कैन इमेजिन, और इस वजह से जो है आज वो डैनियल ब्रायन जैसे सुपरस्टार्स को भी ट्रेन कर पा रहे हैं। तो गाइस ये थी मेरी टॉप 10 टेक्निकल रेसलर्स की लिस्ट, जो कि WWE की हिस्ट्री के सबसे कमाल के रेसलर्स हैं। आप लोग अपनी लिस्ट मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को और कंटेंट के लिए करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।